आज बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासत में की गई 10 गलतियों की, कि उन गलतियों की वजह से आज उन्हें महंगा पड़ रहा है और सियासत में वो जूझ रहे हैं। पहली गलती बीजेपी से दोस्ती तोड़ना, दूसरी गलती 2014 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना, तीसरी गलती जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देना, चौथी गलती लालू यादव से दोस्ती कर लेना, पांचवी गलती राजद से गठबंधन तोड़ना और छठी गलती 2020 में अंतिम चुनाव की घोषणा कर देना, सातवीं गलती राजद से फिर हाथ मिला लेना, आठवीं गलती पीएम पद की लालसा रखना, नौवीं गलती कुशवाहा और आरसीपी को बाहर कर देना और सबसे आखिरी और 10वीं गलती तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर देना। आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने ही पांव में कैसे कुल्हाड़ी मारी कि आज उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब वो पहली बार सत्ता में आए तो उन्हें सुशासन का नाम मिला, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस था और इतनी ज्यादा सीटें आई कि आरजेडी का नामो निशान मिट गया और सिर्फ 22 सीटें आरजेडी को उस चुनाव में मिली। नीतीश की सत्ता चलती रही, सुशासन का नाम और विकास का नाम वो जपते रहे, लेकिन उन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यानी 2014 के चुनाव में वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंच गए और उनके कई नेताओं की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद एक और गलती उन्होंने ये की कि वो गुस्से में आकर के सीएम पद त्याग दिए और एक ऐसा चेहरा सामने लेकर के आ गए जिनको शायद राजनीति में कोई जानता नहीं था, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। यहां भी नीतीश कुमार की एक गलती थी। उसके बाद फिर 2015 में महागठबंधन का एक रूप आया और लालू प्रसाद यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्त बन गए। बड़ी तस्वीरें आई और राजनीति को लेकर के पूरे भारत में चर्चा हुई कि बड़े और छोटे भाई एक साथ आ गए हैं। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और हुआ भी वैसा ही कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। जो उम्मीद थी उतनी सीटें उन्हें नहीं आई। उसके बाद राजद से फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया 2017 में और वो एक बार फिर राजभवन पहुंच गए। वो वही मौका था जब उन्हें हज के लिए दुआ कराने जाना था हज भवन में और उस वक्त अखबार की सुर्खियां बनी थी कि जाना था हज भवन, पहुंच गए राजभवन। उसके बाद एक और गलती उन्होंने की कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, हमें इस बार बहुमत दे दीजिए और इसके बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जबान से यह कह दिया लोगों के सामने, यह भी उनकी एक गलती थी। उसके बाद फिर उन्होंने यानी 2020 में जो उन्हें लोगों का समर्थन मिला वो अनुमान से कम था। 40 से 45 सीट पर सत्ता में रहने वाली पार्टी चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार परेशान हो गए। उसके बाद फिर हालात ऐसे हुए कि उनको लगा कि उनकी पार्टी टूटने वाली है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। और उसके बाद एक और गलती हुई कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके सबसे भरोसेमंद नेता आरसीपी सिंह को उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। यह भी एक गलती थी उनकी। उसके बाद फिर पीएम पद की लालसा उनके दिल में आ गई। हालांकि वो इनकार करते रहे, लेकिन उनके जो नेता है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते रहे कि पीएम पद का कोई उम्मीदवार हो सकता है, वो नीतीश हो सकता है। नीतीश में विकास है, नीतीश में सुशासन है और नीतीश निश्चित है, इसलिए 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। ये लालच उनके दिमाग में थी, लेकिन जबान से वो बोल नहीं रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं, हम तो अंतिम समय है, बुढ़ापा आ गया है, हमारा उत्तराधिकारी जो है ये तेजस्वी यादव होगा। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। तो नीतीश कुमार की सियासत में की गई ये 10 ऐसी गलतियां हैं जो आज उनके लिए भारी पड़ रही है। उनको पार्टी संभालना, नेता संभालना, गठबंधन में जाना, गठबंधन से निकल जाना, ये सारी चीजें जो नीतीश कुमार के लिए सियासत में मुसीबत है। वक्त पर न लिया गया फैसला नीतीश को सियासी मुसीबत में डालता है। हमने आपको सिलसिलेवार बताया कि 10 ऐसी गलती थी जो नीतीश ने अपनी सियासी जिंदगी में की है।